क्या आप जानते हैं, अगर आज अचानक पूरी दुनिया में बिजली गुल हो जाए, मोबाइल नेटवर्क ठप हो जाए, सड़कों पर सन्नाटा छा जाए और कुछ ही घंटों में लोग एक दूसरे पर टूट पड़े, तो क्या आप इसे दंगा कहेंगे या ज़ॉम्बी अपोकलिप्स? ज़ॉम्बी एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में फिल्मों के भयानक दृश्य घूमने लगते हैं। सड़कों पर लड़खड़ाते हुए चलते इंसान, खून से सना चेहरा, बिना भावना के आंखें और सिर्फ एक ही मकसद, दूसरे इंसानों को काटना। लेकिन सवाल ये है कि क्या ज़ॉम्बी सिर्फ हॉलीवुड की उपज है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जिसे हम जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का विचार पूरी तरह काल्पनिक नहीं था। इतिहास, विज्ञान और प्रकृति तीनों में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जो बताते हैं कि इंसान का ज़ॉम्बी बनना नामुमकिन नहीं। इस कहानी की शुरुआत होती है इतिहास से। हैती देश में एक शब्द प्रचलित था, ज़ॉम्बी। ये शब्द वहाँ की वुडू संस्कृति से आया है। वहाँ के लोगों का मानना है कि कुछ तांत्रिक विधियों में जरिए इंसान को जिंदा रहते हुए उसकी चेतना से वंचित किया जा सकता है। 20वीं सदी में कई ऐसे केस दर्ज हुए जहाँ मरे हुए लोग सालों बाद जिंदा लौटे, लेकिन बिना पहचान, बिना याददाश्त, बिना भावनाओं के साथ। वैज्ञानिकों ने जब इन मामलों की जांच की तो पाया कि इन लोगों को एक खास जहर दिया गया था, टेट्रोडॉक्सिन, जो इंसान को मौत जैसी अवस्था में पहुंचा देता है। दिल की धड़कन इतनी धीमी हो जाती है कि डॉक्टर भी उसे मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन असल में व्यक्ति जिंदा होता है। अब सोचिए, अगर ऐसी तकनीक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो जाए तो। विज्ञान हमें बताते हैं कि इंसान का व्यवहार पूरी तरह उसके दिमाग पर निर्भर करता है। अगर किसी वायरस या केमिकल से दिमाग का वह हिस्सा नष्ट हो जाए जो भावनाओं, निर्णय और नैतिकता को नियंत्रित करता है, तो इंसान सिर्फ एक चलता फिरता शरीर बनकर रह जाएगा। और यही ज़ॉम्बी की परिभाषा है। अब सोचिए, आधुनिक विज्ञान की तरफ। आज की दुनिया में ऐसे कई वायरस मौजूद हैं जो इंसान के व्यवहार को बदल सकते हैं। रेबीज वायरस इसका सबसे खतरनाक उदाहरण है। रेबीज से संक्रमित इंसान आक्रामक हो जाता है, उसे पानी से डर लगने लगता है, वह काटने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। सोचिए, अगर यही वायरस म्यूटेट होकर ऐसा बन जाए कि वह इंसान को मारे नहीं बल्कि उसे जिंदा रखते हुए हिंसक बना दे। प्रकृति में ऐसे जीव भी हैं जो एक दूसरे को पूरी तरह नियंत्रित कर लेते हैं। एक फंगस है, कॉर्डिसेप्स। ये फंगस चींटियों के शरीर में घुसकर उनके दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। चींटी अपनी मर्जी से नहीं चलती बल्कि फंगस के आदेश पर चलती है। वह ऊंचाई पर जाकर खुद को मरने देती है ताकि फंगस फैल सके। यही कॉर्डिसेप्स आज कई वेब सीरीज और फिल्मों का आधार बन चुका है। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा फंगस इंसानों में फैल जाए तो। वैज्ञानिक मानते हैं कि अभी कॉर्डिसेप्स इंसान को संक्रमित नहीं कर सकता, लेकिन जलवायु परिवर्तन, जेनेटिक म्यूटेशन और लैब एक्सपेरिमेंट्स इसे संभव बना सकते हैं। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स का एक और पहलू है मानव समाज का पतन। कल्पना कीजिए, एक ऐसा वायरस फैलता है जो इंसान को सीधे नहीं मारता बल्कि उसकी सोचने की क्षमता छीन लेता है। लोग नियमों का पालन करना बंद कर देते हैं, सरकारें गिरने लगती हैं, पुलिस और सेना सीमित संसाधनों के कारण असहाय हो जाती है, अस्पताल भर जाते हैं, खाना खत्म होने लगता है और तब इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाता है। इतिहास गवाह है, जब भी समाज पर बड़ा संकट आया है, इंसान का असली चेहरा सामने आया है। युद्ध, महामारी और भुखमरी में लोग कितने निर्दय हो सकते हैं, ये हमने देखा है। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में ज़ॉम्बी से ज्यादा खतरनाक होते हैं जिंदा इंसान। अब सोचिए, सोशल मीडिया, अफवाह और डर अगर एक साथ फैल जाए तो क्या होगा। एक झूठी खबर, ये बीमारी हवा से फैलती है और लोग एक दूसरे से भागने लगते हैं। एक और खबर, सरकार सच छिपा रही है और लोग विद्रोह कर देंगे और धीरे धीरे पूरा सिस्टम टूट जाएगा। असल में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स सिर्फ एक वायरस की कहानी नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान की कहानी है। जब डर हावी हो जाता है तो इंसान तर्क छोड़ देता है। आज की दुनिया में बायोलॉजिकल वेपन पर भी काम हो रहा है। कई देश गुप्त प्रयोगशालाओं में ऐसे वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं जो दुश्मन देश को बिना युद्ध के घुटनों पर ला सके। अगर ऐसा कोई वायरस गलती से लीक हो जाए तो पूरी दुनिया उसकी चपेट में आ सकती है और तब शायद कोई सुपर हीरो नहीं आएगा। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में
कोई हीरो नहीं होता, सिर्फ सर्वाइवर होते हैं। ऐसे लोग जो हालात के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, जो भावनाओं से ज्यादा दिमाग से काम लेते हैं, जो जानते हैं कि हर जिंदा इंसान दोस्त नहीं होता। सबसे डरावनी बात यह है कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स धीरे धीरे आता है, एक दिन में नहीं। पहले अजीब बीमारियां फैलती है, फिर हिंसा बढ़ती है, फिर सरकारें सख्त नियम बनाती है, फिर कर्फ्यू, फिर मार्शल लॉ और अंत में सन्नाटा। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब दुनिया बिल्कुल सामान्य लगती है। लोग काम पर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इंटरनेट चल रहा है, लेकिन इतिहास बताता है कि सभ्यताएं एक रात में गिर जाती हैं। ज़ॉम्बी शायद हमारे दरवाजे पर दस्तक ना दे, लेकिन ज़ॉम्बी जैसा समाज जहां लोग बिना सोचे समझे जी रहे हो, भावनाहीन हो और सिर्फ सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हो, वो पहले से मौजूद हैं। और यही इस कहानी का सबसे खौफनाक सच है। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स शायद भविष्य नहीं, बल्कि इंसान के अंदर छिपा हुआ वर्तमान है। ऐसे ही दिमाग खोल देने वाले फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल गजब फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें।